हाय गाइस, मेरा नाम है शोभित एंड वेलकम टू एडिंग कंडीशन। इस चैनल पर हम नए नए कूल इफेक्ट्स सिखाते रहते हैं। आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपेरेंट ग्लो इफेक्ट के बारे में। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। इफेक्ट से पहले हमारा मेन काम आता है उसे रिकॉर्ड करने का। लाइक इसे हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो देखो हमें यहाँ पर स्टिल शॉट्स चाहिए होते हैं। लाइक कैमरा हमारा बिल्कुल भी मूव नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आपको हमेशा ट्राइपॉड पर रखकर ही शूट करना है। एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले ट्राइपॉड जमा देना है एंड जो भी हमारा पूरा एक्शन होगा पहले होगा एंड आपको एकदम बाद में खाली फ्रेम भी चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमने कैमरा कहीं पर रखा है एंड मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, एंड हमने कोई कैरेक्टर रखा है साथ में एआई के लिए, ठीक है। तो मैं खड़ा हूँ एंड वहाँ पर वो खड़ी है, कोई भी हमने जो कैरेक्टर वहाँ पर खड़ा है एंड एंड में हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। सो हमें खाली कुर्सी का सीन भी मिल जाएगा, साथ ही में कैरेक्टर्स के साथ भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी मैं वहाँ पर बात कर रहा हूँ। ओके, सो ये रही हमारी क्लिप। यहाँ पर मैं जस्ट लेटा हुआ हूँ, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो भी हमारा एक्शन होता है, लाइक जो हमारा एआई का कैरेक्टर जो भी आप इसको ऐड करना चाहते हो वहाँ पर डाल सकते हो। तो सेकंड कैरेक्टर हमारा ये रहा। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं जस्ट बैठा हुआ हूँ वहाँ पर। सो थोड़ा सा आगे हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स हमारे बैठे हुए हैं एंड लास्ट में हम पूरी फ्रेम खाली कर देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा जस्ट हमारा सोफ़ा खाली बचा हुआ है। तो जस्ट यहाँ पर हम इतना काम करते हैं कि कैरेक्टर्स की क्लिप हमें मिल जाएगी और सेकंड हमारी हमें खाली क्लिप मिल जाएगी। तो चलिए हमारा मेन एडिटिंग वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर। इसमें हम इंपोर्ट करने वाले हैं हमारी क्लिप को। इसे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। आप चाहो तो सेम प्रोसेस किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो, बट मैं आफ्टर इफेक्ट यूज़ करता हूँ इसलिए आपको इसी के अंदर मैं सिखाने वाला हूँ। ओके, तो इसे हम पहले स्ट्रेच कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें से एक छोटा सा शॉट चाहिए, लाइक जैसे यहाँ पर हम बैठ रहे हैं एंड मैं जस्ट थोड़ा सा हाथ वहाँ पर रखता हूँ। सो इसे हम कट लगा लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा कट। मैं प्ले कर लेता हूँ। बस इतना हमारा शॉट था। हम पहले सेकंड्स कम कर लेते हैं। मैं इसको कंपोजिशन रखने वाला हूँ 4 सेकंड्स के। ओके कर लेते हैं। सो जैसे यहाँ पर हम ये वाला शॉट यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक इफेक्ट डालने वाले, इसका नाम है ट्विक्स्टर। इसे अप्लाई करते हैं, TWIX ट्विक्स्टर प्रो। इसे हम वीडियो को स्लो या फास्ट यहाँ पर करते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पर स्लो करना है, तो स्टार्टिंग में रखते हैं स्पीड 100 एंड अगली फ्रेम में यहाँ पर मैं 30 कर दूँगा। इससे क्या होगा, हमारी स्पीड 100 से 30 हो चुकी है। अब पूरा हमारा स्लो चलेगा। यहाँ पर आपको यू प्रेस कर लेना है। यहाँ पर हम की फ्रेम को सेलेक्ट करके दबाएंगे F9। यहाँ पर मोशन ब्लर ऑन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी एक क्लिप तैयार है। इसे सेव कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट। एंड यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग चेंज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो भी शूट करा है, हमने 50 FPS के अंदर शूट करा है। इसे हम 50 कर देते हैं। इसको करते हैं इन्वर्स स्मार्ट ब्लेंड, ब्लेंड को मोशन, नन को कंट्रास्ट एंड ऑफ को ऑन। ओके, सो ये रही हमारी क्लिप। जैसे में थोड़ा सा स्लो मोशन हमने यहाँ पर डाला है। हम यहाँ पर 3 क्लिप्स पर काम करने वाले हैं। फर्स्ट जो कि हमारा मेल कैरेक्टर है, सेकंड जिसका हमारा फीमेल कैरेक्टर एंड थर्ड जिसमें हमारा बैकग्राउंड पूरा खाली रहेगा। चलिए हम इसको प्रीकम्पोज कर लेते हैं। Ctrl+Shift+C मूव रिलेटिव्स पर टैप करते हैं। यहाँ पर ओके, इसको आपको डुप्लीकेट कर लेना है, Ctrl+D। एंड यहाँ पर हम एक और लेयर लेने वाले हैं जो हमारी सेम फ्रेम है। इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एंड टैप करके पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं, Ctrl+Shift+Alt+G। एंड यहाँ पर हम खाली जो फ्रेम हमारी एंड वाली फ्रेम थी, लाइक जहाँ पर हमारा सोफ़ा खाली था, इसे मैं सिंपल सेलेक्ट करके हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। सॉरी, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर आपको कट लगाना है एंड स्टार्टिंग में ही जाकर राइट क्लिक, टाइम एंड फ्रीज फ्रेम। इससे क्या होगा कि हमें खाली फ्रेम मिल चुकी है पूरा हमारा सोफ़ा आखिर तक पूरा खाली रहेगा। इसे भी हम प्री कंपोज कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेंगे। कलर में इसका अलग कर लेता हूँ, पर्पल। चाहो तो इसका नाम रख सकते हो आप। मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ BG। बैकग्राउंड हमारा ये हो चुका है एंड यहाँ पर इसे चेंज करते हैं। इसका हम नाम रख लेते हैं मेल एंड यहाँ पर हम फीमेल रख लेते हैं। एंड अब मेल वाले पे जाकर मैं अपना पूरा रोटो निकालने वाला हूँ। यहाँ पर हम रोटो ऑन करते हैं एंड यहाँ पर आपको अच्छे से मास्क बना लेना है। ओके, सो यहाँ पर हमारा रोटो तो हो चुका है, बट आपको थोड़ी सी एजेस रिफाइन करनी पड़ेगी। इसे हम सेलेक्ट करते हैं, रिफाइन एज टूल, एंड अच्छे से मैं बालों को पूरा मास्क करने वाला। इससे हमें एजेस थोड़ी प्रॉपर मिल जाती है, लाइक बालों का पार्ट हुआ, हाथ वगैरह पार्ट हुआ, इजीली हमें अच्छे से मिल जाता है। तो थोड़ा सा बड़ा करके हम पैरों का साइड भी ले लेते हैं। यहाँ से कट बना लेते हैं छोटा सा, परफेक्ट। एंड आपको टैप कर देना फ्रीज के ऊपर। सो यहाँ पर हमारे मेल कैरेक्टर का रोटो हो चुका है। चलिए प्ले करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा रोटो। इसे बंद करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये जो मेरा कैरेक्टर था पूरा यहाँ पर रोटो हो चुका है। तो जस्ट मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और हमारा बैकग्राउंड वहाँ पर है। चलिए दिखाता हूँ पहले आपको। ये था हमारा बैकग्राउंड, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। यहाँ पर मेल कैरेक्टर हो गया। जैसे हमें फीमेल का अलग से रोटो निकालना है, तो इसका भी रोटो हम कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारी 3 लेयर्स बन चुकी है। पहला तो हमारा हो गया बैकग्राउंड, ये रहा बैकग्राउंड। सेकंड हो गया हमारा फीमेल कैरेक्टर एंड फर्स्ट हो गया हमारा मेल कैरेक्टर। सो यहाँ पर मेल कैरेक्टर में हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। जैसे जो हमारा फीमेल कैरेक्टर है उसको हम प्री कंपोज कर लेंगे, Ctrl+Shift+C एंड मोर एट्रीब्यूट्स पर टैप करके यहाँ पर ओके कर लेंगे। ओके, सो ये रही हमारी क्लिप। यहाँ पर हमारा मेन काम अब स्टार्ट होता है। जो हमारा फीमेल कैरेक्टर है हमें सिंपल टैप कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमें एक इफेक्ट लगाना है, इसका नाम है एज डिटेक्ट। ये रहा हमारा एज डिटेक्ट। ओके, सो यहाँ पर हमारा इफेक्ट लग चुका है। आपको कुछ यहाँ पर सेटिंग्स कर लेनी है, जैसे कि एज स्मूथ को हम पूरा कम कर देंगे। ऐसे कुछ हमारी अब शार्प लाइन्स आ चुकी हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर हम सफायर प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। अगर ये प्लगइन आपके पास नहीं है तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका हम थोड़ी सेटिंग चेंज करने वाले हैं। हल्का सा हम रेड बढ़ा देंगे यहाँ पर एंड थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा हम कम कर देंगे, ऐसा कुछ जैसे हमारी एजेस दिखनी चाहिए वहाँ पर। परफेक्ट। अब यहाँ पर हम डीप ब्लू ऐड करने वाले हैं। तो चलिए कंट्रोल स्पेस एंड यहाँ पर हम डीप ब्लू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सपोजर एंड रेडियस अपने अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हल्की से हम रेडियस बढ़ा देते हैं क्योंकि आसपास ग्लो फैलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट ऑन कर लेंगे। परफेक्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारी वीडियो जैसा काम तो यहाँ पर हो चुका है।
बट हमेशा हमारा फीमेल कैरेक्टर टॉप पर रहेगा। इसे ऊपर ओपन कर देते हैं, ये ऊपर ड्रैग एंड ऊपर के साइड। अब इससे क्या हुआ, हाथों के ऊपर आपको ग्लो दिख रहा होगा, मेरे हाथ के ऊपर भी यहाँ पर ग्लो आ चुका है। परफेक्ट। तो हमने ग्लो तो यहाँ पर ऐड कर लिया, बट यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और करने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सिंपल अब जाना है लेयर, न्यू एडजस्टमेंट लेयर एंड फीमेल कैरेक्टर के नीचे हम रखने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपको मास्क बनाना है सिंपल सा हमारे कैरेक्टर के अराउंड, ऐसा कुछ हम मास्क बना लेंगे। एंड यहाँ पर आपको ऐड करना है डिस्प्लेसमेंट मैप, एक इफेक्ट का नाम है, सिंपल यहाँ पर लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट मैप। ओके, अब आपको स्टार्टिंग में जाना है एंड यहाँ पर हम ऑन कर देंगे मैक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑन एंड सोर्स पे आपको मास्क पे टैप कर देना है। एंड सेम हम करेंगे मैक्स वर्टिकल के साथ भी टैप कर लेते हैं। एंड में जाकर हम इसको हल्का सा हम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हल्का सा मूवमेंट वहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पर हल्का सा कुछ तो मेल्ट हो रहा है बैक के साइड में। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर और करना है कि हम यहाँ पर नॉइस ऐड करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये रही हमारी लेयर, इसको हम डुप्लीकेट करते हैं एंड जो टॉप बॉटम वाली हमारी जो लेयर है इसमें से हम डीप ब्लू हटा देंगे। एंड यहाँ पर साथ में हमको एज डिटेक्ट भी हटा देना है, इसे हटा देते हैं। हमारी नॉर्मल क्लिप यहाँ पर आ चुकी है। आपको यहाँ पर इफेक्ट लगाना है एंड यहाँ पर आपको लगाना है फ्रैक्चुअल नॉइस। फ्रैक्चुअल नॉइस इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। एंड थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा काफ़ी है। ब्राइटनेस कम करते हैं एंड यहाँ पर हम स्टार्टिंग में हमारा की फ्रेम रखेंगे। यहाँ पर इवोल्यूशन को आपको ऑन कर देना है एंड कॉम्प्लेक्सिटी को हम ऑन कर देंगे। एंड में जाकर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हमारा नॉइस यहाँ पर एनिमेट हो रहा है। सो यहाँ पर हमारा नॉइस भी एनिमेट हो रहा है। जस्ट हमें क्या करना है, उसकी ऑपोसिटी ओपन करेंगे एंड इसे हम कम करने वाले हैं। अब चाहो तो ब्लेंडिंग मोड भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो, बट एक दिक्कत यहाँ पर आ चुकी है, जो हमने मास्क बनाया था वहाँ पर हमें एजेस बहुत अजीब सी दिख रही हैं। सिंपल हम जाएंगे यहाँ पर एंड फेदर इसका बढ़ा देंगे। परफेक्ट। ऐसा यहाँ पर जो हमारी नॉइस वाली लेयर है इसका हम ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल से ऐड करने वाले हैं, इसे हम कर लेते हैं ऐड। पर यहाँ पर हमारा एक ग्लिच आ चुका है कि लाइक आपको यहाँ पर पैर के पास दिख रहा होगा हल्का सा फ्लिकर आ रहा है, उसको फिक्स हम कैसे करने वाले। तो चलिए, ये वाली हमारी लेयर थी, इसे हम ओपन कर लेते हैं एंड सिंपल से कॉपी करना है। ओके, सो आपको सिंपल यहाँ पेस्ट करना है हमारे बाहर वाली लेयर के अंदर एंड इसे हम प्री कंपोज कर लेते हैं। एंड जो पैर वाला पार्ट हमारा हट रहा था उससे मैं अच्छे से मास्क बनाने वाला हूँ। इसका हम हल्का सा फेदर जो है बढ़ा लेते हैं और बढ़ा लेते हैं। परफेक्ट। सो यहाँ पर हमारी वो चीज़ भी रिस्टोर हो चुकी है। ओके, सो ये इफेक्ट हमारा यहाँ पर बन चुका है, इसे प्ले कर लेते हैं। अब एंड में हम जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मोशन देने वाला है, हल्का सा हम उसको जूम इन करेंगे। तो यहाँ पर स्केल दबा देता हूँ मैं एंड में जाकर हल्का सा हम जूम कर देंगे। पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ये रहेगी एंड में हल्का थोड़ा सा हम स्लाइड कर देंगे। परफेक्ट। ओके, सो यहाँ पर हमारा इफेक्ट कंप्लीट है।